फौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से सिग्नल वो नहीं दिया जा रहा, तो ये तो फिर एक डेड लॉक की फिजा कायम हो गई ना। तो आपके ख्याल में ये डेड लॉक कैसे दूर हो सकता है? देखिए पारस, मुझे बड़ा कम टाइम है, प्लीज गिव मी सम टाइम। देखिए बात ये है कि यही जनरल आसिम मुनीर ने जो कैडेट्स को पीएफ को बात की कि आर्टिकल को 19 को व्हाटएवर के वी आर गोइंग टू फॉलो मींस नाउ वी वांट टू बी आउट ऑफ इट। इस स्टेज के ऊपर हुकूमत है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्कि आई वुड से कि फर्स्ट एफर्ट पीटीए गवर्नमेंट की होनी चाहिए, पीटीए की होनी चाहिए कि जी हम हुकूमत से मुज़ाकरात करते हैं, ले जाए सामने पॉइंट कि हमारे लोगों को जो है रिहाई भी दें, उसके बाद नहीं सर, देखिए एक सेकंड, सॉरी सर, मालूम है भी सियासी जमातें जो हैं वो बैक एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात उनके होते रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को, और उसके बड़े मजबूत नताइज निकले हैं। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं, और इस बार नताइज अच्छे नहीं निकल सकते? इसलिए नहीं, देखें बात यह कि जब अगर एक डिसाइड किया हुआ है कि जी नाउ वी डोंट वांट टू इंडल्ज इन इट, इसका वक्त है कि आपको एक पहले गवर्नमेंट से तो करें, बल्कि आई से कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये एक नेशनल डायलॉग की कॉल करें, सबको बुलाएं, आस्किंग व्हाटएवर किसी ग्रीवेंसेस आए लेट के ऊपर बात करें, रीच टू अ कंक्लूजन, एंड देन मे बी आई थिंक कि जुडिशरी को बुला लें, अगर बहुत ज़रूरी है तो फौज को भी बुलाएं, एस्टैब्लिशमेंट को, देन फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। इसके लिए वीकनेस हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की ये है कि दे आर वेरी वीक, बैड गवर्नेंस, इसलिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट करते हैं। अगर आपके अच्छे लोग हों, उनके पास इख्तियार है, देखिए मैंडेट बिल्कुल होना चाहिए। नाउ इज द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हु स्टॉप्स इट? अगर इस वक्त वो खुद कॉल करते हैं नेशनल डायलॉग, यू विल स्टॉप इट। आई थिंक एवरीबॉडी विल बी हैप्पी और फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है जी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर उनको कोर्ट उनको इजाजत देते हैं, उनको बेल देते हैं, ही कम्स आउट, ही शुड गो फॉर बाय इलेक्शन, गो इन असेंबली एंड कॉन्टेस्ट, अच्छा ओपोजिशन का काम करें और हुकूमत से मुज़ाकरात करें। देन देखेंगे हमने क्या, आपने रूल बनाने, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, उसमें ईवीएम की बात कर लें, आपने कोई क्राइटेरिया करना है, मैंने सर ये सारी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं कौम है कि वाकई की जिम्मेदारी कबूल किए बगैर और उस पर माफी मांगे बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता? देखें तो मुझे बताएं 9 मई का व्हाट इज सो बैड अबाउट इट? अगर आपने उसी वक्त, मैं तो कहता हूं कि बानी पाकिस्तान को चाहिए था जी के ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी अगर किसी ने कोई बात की है तो आई पर्सनली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओन इट, खत्म बात। कितनी बातें, लेकिन अगर आप स्टिफ हो जाएं और आप कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा, तो फिर ये प्रॉब्लम वो ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वो मसले का हल नहीं। पारस तो बनाए ना, हुकूमत बना ले, व्हाट इज द इशू, बनाए, लेकिन एक एक चीज की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपको वीडियो क्लिप्स हैं, आपको ऑडियो क्लिप्स हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आई एम टेलिंग यू, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। जितनों को कोई अरेस्ट किया हुआ है उनकी एक एक चीज प्रूफ है, प्रूवन है। मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत ये है कि कहीं ना कहीं बैठ के हुकूमत बात करे और फाइंड, आर्मी को मत इन्वॉल्व करें। अगर आर्मी देखें इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, लेट देम फाइट देयर ओन इशू, जो नेशनल सिक्योरिटी के इशू चल रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, आपकी कितनी चीजें आप कर रहे हैं। आसिम मुनीर आई थिंक SIFC में कितना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आप समझते हैं कि PTI को हुकूमत से ही मुज़ाकरात करने हैं और फौज इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि वो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, यानी कि ये डेडलॉक का सिलसिला बरकरार रहेगा, ये चलता रहेगा, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? देखें नहीं करना चाहिए। आप हुकूमत को कॉल देना, देन लेट PTI रिफ्यूज, दे विल बी ऑन द बैक फुट। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले इनिशिएटिव तो लें, दे शुड बी ऑन द फ्रंट फ्रंट, कहें जी ठीक है हम जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हम बैठ के हमारे से बात करें। ठीक तो नहीं दी है ना, प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर खुद कॉल करें कि जी ये है, ठीक है आ जाए सब, आज भी ये फजलुर रहमान पार्टी भी आ जाए, पीपल्स पार्टी भी आ जाए, जितनी पार्टी आके बैठे, सिट डाउन। नेशनल डायलॉग की जरूरत है इस वक्त, जो हालात है मुल्क के, जिसमें अगर आप देखें तो सिक्योरिटी, ये फिर नेशनल एक्शन प्लान, ये सारी चीजें डिस्कस करें, मेक अगेन एफर्ट, और खास तौर पर जुडिशरी को इन्वॉल्व इसलिए करें कि जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही है। थोड़ा सा टाइम है खान साहब को, ऐसा क्यों लगता है कि खुदा ना खास्ता उनको कत्ल करने की कोई साजिश हो रही है? आपके ख्याल में उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर कोई और कुव्वत ऐसी कोशिश कर सकती है और उसका जो इल्जाम है या उसका जो शक है वो हमारे इदारों की तरफ हो? देखें उसमें इशू ये है कि इस वक्त शाहरियार अफरीदी बैठे हुए हैं। देखें
पॉलिटिकल जब आपकी लीडरशिप पार्टी हो जाती है ना, तो फिर कई आपके ग्रुप बन जाते हैं और वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ऐसी अफवाहें भी फैलाते हैं। हो सकता है वो गलत फीड कर रहा हो। दैट फेट से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये बानी जो है पीटीआई को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इशू नेट से हेयर से ऊपर नहीं जाना, या तो कॉन्क्रीट प्रूफ लेकर आए, डोंट से लाइक दैट। यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बदगुमानियां बढ़ती हैं और फिर ब्रीच आप बढ़ता जाता है। इसलिए इस स्टेज के ऊपर उनको हुकूमत की तरफ देखें, उनसे जो मुज़ाकरात करने करें। हो सकता है ऐसा स्टेज आ जाए जहां पर जुडिशरी भी बैठ जाए, कहीं हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट पार्ट में दैट्स व्हाट इज टू बी डन।